हाँ ये चीज़ रहेगी। हाँ ठीक है, रुक जा ठीक। मैं सपना दीदी के साथ ही उनके घर पे रहती थी। पहले मैंने उनकी शॉप पे काम किया है, तो फिर मैं उसके बाद उनके घर पे रहने लग गई। मैं उनको 3 साल से जानती हूँ। तो वही मुझे कनखल लेके गई थी, मतलब मैं उनके साथ रहती थी तो मैं उनके घर पे गई थी। मैं सपना दीदी के पास रहती थी तो उनके यहाँ मेरा कुछ मतलब ऐसी घर पे बात थी, तो दादी कह रही थी कि जॉब वॉब करना है, तो इसलिए सपना दीदी वगैरह के यहाँ पे नहीं करना, तो मैंने उनके यहाँ से छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मेरे पापा की बहुत तबीयत ख़राब थी, तो बंगाली हॉस्पिटल के पास मुझे मतलब उनके हस्बैंड जो जिया जी हैं वो मिले। तो इस वजह से एक बार उनकी मेड नहीं आई थी घर पे, तो मैं उनके घर पे मैंने कहा जिया जी कोई बात नहीं, मैं आपके घर पे एक दिन खाना बना दूँगी, तो मैंने बना दिया था। उसके बाद जिया जी ने कहा अगर तुम्हें हॉस्पिटल में पापा के लिए कुछ भी चाय वाय की अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम आ जाना। तो ऐसे मेरा जाना आना हो गया, तो बच्चों से बहुत लगाव हो गया था, तो वो मुझे दी बोलते हैं। अभिमन्यु बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब बहुत, मैं उन्हें राखी बांधती हूँ। मैंने अपनी बार उन्हें राखी बांधी थी, तो इसलिए बस उनकी दोनों की साथ में तबीयत ख़राब थी उस दिन, जिस दिन 2 तारीख जिस दिन दीदी आई थी घर पे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उनसे मिलने चली गई क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं मिलने चली गई। फिर उसके बाद दीदी पीछे पीछे आ गई, तो बहुत झगड़ा करने लगी, तो मैं थोड़ा डर गई थी कहीं मतलब हाथ ना छोड़ दे इस वजह से, तो इसलिए मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने भाई को बुलाया, मेरा भाई ऋषभ उसका नाम है, कि ऐसी ऐसी बात हो गई है कि घर यहाँ पे आ जाओ। वही मुझे सुबह मॉर्निंग में छोड़ के गया था कि मैं तुझे थोड़ी देर में ले लूँगा, मुझे रानीपुर मोड़ पे कुछ काम है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वो दीदी आ गई, बदतमीज़ी करने लग गई थी थोड़ी बहुत, तो मैं डर गई, तो इस वजह से मैं रूम में लॉक कर लिया मैंने अपने आप को। फिर भाई आया तो मैं वहाँ से चली गई थी ताकि वो और ज़्यादा। मैं उनकी शॉप पे काम करती थी, सेल्स गर्ल। मेरी उनके शॉप पे 2 लड़कियाँ काम करती थी, एक मैं एक और थी। और फिर उसके बाद उनकी शॉप बंद हो गई थी किसी वजह से। सैलरी वगैरह देते थे वो? सैलरी तो शॉप पे देती थी, पर घर पे कुछ नहीं, मतलब मैं उन्हें माँ जैसा मानती हूँ, मानती थी। तो वो मुझे बेटी बोलती थी और इसलिए मैं उनके घर पे जाती थी, मतलब जाती। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन हो गया उनसे, बहुत ज़्यादा अच्छा, तो मैं उनके साथ ही रहने लगी। मैंने अपने घर पे भी बोला था कि मैं दी के साथ ही रहूँगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मतलब घर पे नहीं आऊँगी। तो मैं कभी हफ्ते में 1-2 बार ही जाती थी घर, फिर मतलब मैं उनके साथ ही रहती थी। तो उनकी वजह से आप पुरुषोत्तम शर्मा जी से मिले? हाँ जी, उन्होंने ही मिलवाया था। अच्छा। हम कनखल भी गए थे साथ में, हम वहाँ पे भी रहते थे। अच्छा। तो मैं उनके साथ हर जगह जाती थी, वो कहीं पर भी जाती थी, किसी भी इवेंट में जाती थी, तो मैं कहीं जहाँ भी जाती थी मैं उनके साथ ही जाती थी। तो वो सबको यही बोलती थी कि ये मेरी बेटी जैसी, मैं इसे बेटी मानती हूँ, मैं इसका कन्यादान करूँगी, ऐसे ऐसे बोलती थी। तो बहुत अच्छा लगता था, पेरेंट्स नहीं हमारे, तो इस वजह से मैं उनके साथ रहती थी, मैं उनको प्यार। सुनील सैनी है और अरोड़ा हाँ जी जी, हैं, तो उनके यहाँ गए दिल्ली उनके साथ? हाँ जी, मैं उनके फर्स्ट हस्बैंड के पास साथ वहाँ भी गए, हम उनके घर पे रहे भी हैं। और वो सुनील अरोड़ा अंकल जी, उनके यहाँ भी गए हैं। काफ़ी जगह गए हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत बोला है कि मैं इससे अपनी बेटी मानती हूँ, मैं इसका कन्यादान करूँगी, ऐसे। तो अभी ये बताओ कि जो ये व्यवहार तो उन्होंने गलत किया है, मैं क्या बोलूँ कि ये तो गलत किया है वैसे। मैं उनको पिता समान मानती हूँ, गलत सोच रही हैं ऐसा। ऐसा ना बोलें, मतलब आप हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है तो प्लीज़ मेरे को ना घसीटो इस लड़ाई में, इतना कुछ बोल रहे हो तो बदनामी होती है। परेशान है सब हम घर में इस बात से, इसलिए अपने तक ही ये बात रखें। ये जो मतलब इतनी बदनामी करी है तो उसके खिलाफ मैं एप्लीकेशन दे रही हूँ एसएसपी के यहाँ और महिला आयोग में।
तो हम पिछड़ी जाति से हैं, वहाँ पर भी दी है मैंने ये एप्लीकेशन कि ये बदनामी ना करें, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए कि हमें ऐसे बदनाम ना करें।